नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने नर से नारायण बनने के हमारे इस अद्भुत सफर पर और उस सफर में उनके साथ के गहरे अनुभव पर बहुत प्यार से रोशनी डाली है। बाबा का एक महावाक्य है, मीठे बच्चे अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाबा की याद हमें पुराने बंधनों से मुक्त कर एक नई ऊंची दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल, आज की मुरली का सार तो जैसे आत्मा को जगाने वाला है। सच में बाबा हमें अपने असली स्वरूप की याद दिला रहे हैं। हम कौन हैं? अविनाशी आत्माएं हैं जिनमें 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बस एक वस्त्र है जो बदलता रहता है, पर आत्मा तो सदा कायम है। ये ज्ञान कितना गहरा है और ये सिर्फ इसी संगम युग पर स्वयं परमात्मा हमें देते हैं, है ना? हाँ, और बाबा ने आज खास उन बच्चों की बहुत महिमा की है जो शायद दुनियावी रूप से गरीब या अनपढ़ हो। बाबा कहते हैं, वाह गरीबी, वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हब्ज मतलब लालच नहीं। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि उनका मन ज्यादा सहजता से बाप की याद में टिकता है ना? उन्हें वो दुनियावी ज्ञान को भूलने की वो अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें बाबा का कितना गहरा प्यार और समझ झलकती है। हाँ बिल्कुल, और यही सरलता बाबा की याद में बहुत मददगार बनती है। बाबा का मुख्य इशारा तो यही है कि गृहस्थ में रहते हुए भी जैसे कमल फूल होता है ना, वैसे पवित्र रहें। और इसका आधार है याद। सिर्फ बैठकर नहीं, बल्कि चलते फिरते हर काम करते हुए बुद्धि बाप से जुड़ी रहे। ये एक तरह की साधना है, प्यार भरी लगन। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। बाबा खुद कहते हैं, माया के तूफान आएंगे, कभी रिश्तों का खिंचाव होता है, कभी परिस्थितियों का दबाव आता है। इनसे पार पाने का रास्ता क्या है फिर? रास्ता वही है, याद की शक्ति। जैसे जन्म लेते ही मोह के बंधन शुरू हो जाते हैं, माँ बाप, फिर साथी, फिर बच्चे, बुद्धि जाती रहती है। हाँ, बंधन बढ़ते जाते हैं। अब बाबा कहते हैं, इन सब देह के संबंधों से बुद्धि हटाओ, एक मुझ बाप को याद करो। जी। क्यों? क्योंकि वो एक बाप हमें 21 जन्मों के लिए सब कुछ नया देते हैं, श्रेष्ठ और अविनाशी। स्वर्ग में दुख या सजा का तो नाम भी नहीं होता, वहाँ तो गर्भ भी महल समान होता है। अच्छा। इसीलिए बाबा कहते हैं, यहाँ का जो भी पढ़ा लिखा है, यहाँ के अनुभव है, जो सब इस पुरानी दुनिया के साथ खत्म हो जाने, उन्हें बुद्धि से भूलने का अभ्यास करो। बाबा ने ये भी बिल्कुल साफ किया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ाई यानी ज्ञान सुनने से भी ज्यादा योग मतलब याद का बल चाहिए। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, ये बाबा के शब्द हैं। पर माया बड़ी होशियार है, वो याद को उड़ा देती है। कभी कभी तो अच्छे पुरुषार्थियों को भी ग्रहचारी बढ़ जाती है, मतलब रुकावटें आ जाती है। हाँ। और इसका मूल कारण बाबा बताते हैं याद की कमी। बुद्धि नाम रूप में अटक जाती है, व्यक्तियों में, चीजों के बाहरी आकर्षण में। बिल्कुल। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं कि व्यर्थ के चमत्कारों या सिर्फ ध्यान में बैठने के बजाय ज्ञान की गहराई को समझो और उसको जीवन में उतारो। ज्ञान तो मुरली से रोज मिलता ही है ना? हाँ, रोज। असली पुरुषार्थ है देवी गुण धारण करना और अपनी रोज चेकिंग करना कि हम बाबा के कितने समान बन रहे हैं। उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी बहुत खुशी होगी, कभी शायद थोड़ा गुस्सा भी महसूस हो, पर जैसे ही स्मृति आए तुरंत खुद को ठीक कर लेना है। सारी उन्नति का आधार इसी निरंतर याद और स्वरूप की स्मृति पर है। ये बात तो बिल्कुल दिल को छू जाती है कि दुनिया में अंत समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, पर सही मायने में जानते नहीं कि वो कौन है और कैसे याद करें। सही बात है। इसलिए उनके विक्रम विनाश नहीं होते। बाबा कहते हैं, हम बच्चे अब यथार्थ रीति जानते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। तो बाबा का स्नेह भरा इशारा है, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, बुद्धि से बाप को याद करते रहो। ये सबसे बड़ी कमाई है जो 21 जन्मों के लिए हमें निरोगी और भरपूर बनाती है। और ये अनुभव करने की बात है, प्रैक्टिकल मेहनत है। घर में रहते हुए भी ये स्मृति पक्की रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। इस पुरानी दुनिया के बीच हम नए फूल बन रहे हैं। जी। कई बच्चे साथ रहते हुए भी पवित्रता की हिम्मत दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, उन्हें बहुत ऊंचा पद मिलता है। बाबा चाहते हैं हमारी अवस्था ऐसी हो कि संकल्प में भी अपवित्रता का ख्याल न आए। श्री श्री
यानी परमपिता परमात्मा शिव, उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर ही हम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने ईश्वरीय महफिल के कुछ कायदे भी याद दिलाए, जैसे ज्ञान रत्नों का पूरा आदर करना, सुनते हुए उबासी या झुटके नहीं लेना, क्योंकि ये तो अपनी ही कमाई गंवाने जैसा है। हाँ, नुकसान है। और एक बड़ा गहरा वैराग्य का इशारा दिया है, इस पुरानी दुनिया की हर चीज को देखो, पर बुद्धि से ऐसे रहो जैसे ये सब कल होगा ही नहीं। एक बाप के सिवा किसी चीज का असली मूल्य नहीं है। तो सार क्या निकला? अलिफ और बे। हाँ। अलिफ माना एक बाप अल्लाह, हाँ। उनको याद करना, और बे माना उनसे अपनी बादशाही का वर्षा लेना। शिव बाबा हर कल्प आकर हमें दुख से छुड़ाकर शांति और सुख का राज्य देते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, इस पुरानी खाल को छोड़ सतयुग में श्री कृष्ण जैसी नई सुंदर देह लेनी है। वाह। जब ये स्मृति रहती है कि हम नर से नारायण बन रहे हैं, तो अंदर से खुशी उछलनी चाहिए, और जो कहते हैं वो करके दिखाना है। कथनी और करनी एक समान। बिल्कुल। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य बिंदु ये रहे। पहला, पुरानी दुनिया और देह के संबंधों को देखते हुए भी बुद्धि से बेहद का वैराग्य रहे। कथनी और करनी को एक समान बनाकर नर से नारायण बनने का लक्ष्य सामने रहे। और दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दिल से आदर हो, क्लास में एकाग्र रहे, उबासी या झुटके से अपनी कमाई न गंवाएं, नाम रूप के आकर्षण से बचने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाएं। और आज का वरदान बहुत प्यारा है। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाबा की याद ही वो छत्र छाया है जो मुश्किल घड़ी में भी हमें सेकंड में न्यारा और प्यारा बना देती है। मतलब सबसे अलग और सबके प्रिय। और इसमें कोई भारी मेहनत नहीं लगती, बस बाबा को याद किया और स्थिति बदल गई। हाँ, कितना सहज है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। और एक गहरा इशारा जो सदा काम आएगा। किसी भी रुकावट को पार करने के लिए सेकंड में अपने आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म करते हुए निमित्त भाव इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे ही हल्के हुए, हर मुश्किल से हाई जंप लगा लेंगे। ओम शांति। ओम शांति।